गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक के साथ हैं और इस YouTube चैनल को बढ़ाते हुए नई श्रृंखला लगाते हुए अभी मैं आज आपको मॉडल्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में बताऊंगा। बड़ा ही सिंपल है, ध्यान दीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स में जरूर लिखें कि आपको क्या इसमें अच्छा लगा, क्या ठीक लगा, क्या बढ़िया लगा। मॉडल वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, can, could, may, might, will, shall, would, should, must और to, इन सभी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे और इस वीडियो के अंत तक आपको ये सारा क्लियर हो जाएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। परमिशन के लिए हम किन किन का यूज करते हैं? परमिशन के लिए हम मे का, कैन का, कुड का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। जैसी भी स्थिति होती है, हम जिससे भी बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इनका तीनों में से यूज करते हैं। ठीक है। बराबर वाले या छोटों के लिए, बराबर वाले आपके जो बराबर के आपके स्टूडेंट्स आपके साथी हैं, क्लासमेट्स हैं, उनके बारे में, घर में छोटे हैं उनके बारे में यूज बात करते हैं, हम कैन का यूज करेंगे। में बड़ों से रिक्वेस्ट करते हुए यूज होता है। जब भी आप किसी बड़े से बात करते हैं, उनकी कोई चीज यूज करनी है, उनसे कोई बात पूछनी है, उनको परमिशन लेनी है, तो आप मे का यूज करते हैं। कुड, ये ज्यादा रिस्पेक्टिंग होता है, ज्यादा रिस्पेक्टफुल होता है ये कुड। कुड का जब आप इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब आप सामने वाले को ज्यादा सम्मान दे रहे हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि कंडीशन क्या है, सिचुएशन क्या है, कहां पे यूज करना है इसको। अब कैन आई यूज योर पेन, एक सिंपल सी परमिशन ले रहे हैं आप, कैन आई यूज योर पेन। बराबर वाले फैमिली मेंबर्स या छोटे आपसे यंगर जो है उनके लिए आप इस कैन का यूज कर सकते हैं। बड़ा ही सिंपल है। यहां हमने देखा कैन आई यूज योर पेन। दूसरे में मे आई यूज योर पेन, you are giving more respect, you are talking in a very respecting way to the other. Could I use, ये ज्यादा फॉर्मल है, ये ज्यादा फॉर्मल है, पोलाइट है और ऑफिशियल वर्ड यूज होता है। ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज जब आप यूज करते हैं, जैसे ऑफिस में है, कहीं पे है, कोई संस्थान में आपने पत्र लिखा, कोई बात लिखी, वहां पे कुड का यूज ज्यादा होता है। ठीक है। परमिशन देना, जब परमिशन देने की बात आती है तो आप कैसे यूज करते हैं? यू कैन यूज, may I use your pen, you can use your pen, you may use your pen, may use आएगा, can use आएगा। अब यहां पे could नहीं आएगा। परमिशन देते समय आपको could का यूज नहीं करना है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। ये एक और एग्जांपल है, can I go outside, ये आपसे पूछ रहा है क्या मैं बाहर जा सकता हूं? can I go outside, you can't go, you can't go, सिंपली आप परमिशन डिनाई कर रहे हैं, आप उसको मना कर रहे हैं कि तुम नहीं जा सकते हो। लेकिन अगर यहां पे मे का यूज करते हैं, यू मे नॉट गो, जब हम बोलते हैं यू मे नॉट गो, इट मीन्स ये ज्यादा अथॉरिटी के साथ है, ये ज्यादा पावर के साथ है और इसका सीधा सीधा मतलब है कि तुम नहीं जा सकते हो। ये पावर के साथ आपको बोल रहा है, ये सिंपली आपको परमिशन मना नहीं कर रहा है। यू कैनॉट गो, सिंपल परमिशन मना कर रहा है। यू मे नॉट गो, इट मीन्स डायरेक्शन है, आपको फोर्स के साथ कहा जा रहा है कि आप नहीं जा सकते हैं। अगले पार्ट में हम चलते हैं। अब यहां पर हम कैन का यूज करेंगे एबिलिटी के लिए। एबिलिटी मतलब वो सकता है, क्या सकना, क्या उसके एबिलिटी में है, क्या उसका वो कर सकता है। कैन प्रेजेंट और फ्यूचर और कुड पास्ट में यूज होगा। इसका आप ध्यान रखें। जैसे यहाँ पे सका, सकी, सके, सकता था, सकती थी, सकते थे, इस तरह के वर्ड यहाँ पे आएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप कैन और कुड या क्या यूज कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी, संभावना। अब संभावना में क्या यूज करेंगे? मे का यूज करेंगे, माइट का यूज करेंगे, कुड का यूज करेंगे। मे, माइट और कुड का यूज करेंगे। आप ध्यान रखना, हमेशा इन वर्ब के बाद जो वर्ब की बेस फॉर्म आती है उसका ध्यान रखिएगा आप। ये हेल्पिंग वर्ब्स है, इनके बाद मेन वर्ब जो बेस फॉर्म है वो वर्ब की वो आएगी। अब यहाँ जो मे और माइट की बात हम कर रहे हैं, मे और माइट और कुड, तो मे हमेशा हाई पॉसिबिलिटी होता है, ही मे कम, पूर्ण संभावना है कि वो आए। अगर हम बोलते हैं ही माइट कम, तो ही मे कम मतलब ही मे कम, इसका मतलब है वो आएगा, हमें संभावना है। लेकिन अगर हम इसको करते हैं ही माइट कम, तो इसका मतलब हो गया वो आ भी सकता है, वो नहीं भी आ सकता है। हम बोलते समय इस चीज को क्लियर कर रहे हैं कि पक्का नहीं है। माइट लो पॉसिबिलिटी है, इट माइट रेन टुडे, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इट मे रेन टुडे, जहां पे आपको लग रहा है कि हो सकती है। ठीक है। वापस इधर आते हैं। शी मे कम बाय कार, वो संभावना है, किससे आएगी? कार से। क्या संभावना है? कार से आने की संभावना है। ठीक है। दे माइट बी एट होम, अब प्रेजेंट की बात हम कर रहे हैं। दे माइट बी एट होम, वो घर पे हो सकते हैं, मीन्स मे बी दे आर एट होम।
एंड मे नॉट बी, दे मे बी, दे मे नॉट बी, तो पक्का नहीं है, दे माइट बी एट होम। वी कुड बी लेट, अब हम देख रहे हैं वी कुड बी लेट हमने यूज किया पे इम्पॉसिबिलिटी, असंभव, ये बात हो ही नहीं सकती। एग्जाम्पल देंगे, ही कांट से सो, वो ऐसा कह ही नहीं सकता। हम कैन का यूज कर रहे हैं नेगेटिव सेंस में, ही कांट से सो। सडनली, जब कोई बात पक्की हो, डन 100% फोर्स देकर, देन वी यूज मस्ट। जैसे यू मस्ट बी हंग्री, अब आपसे कोई कहे तुम सुबह से काम कर रहे हो यार, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, तुम्हें पक्का भूख लगी होगी, तो हम क्या बोलेंगे, यू मस्ट बी हंग्री, यानी कि डेफिनेट बोल रहे हैं हम। चाहिए के लिए हम शुड का यूज करेंगे, जब चाहिए होता है मतलब ये ऐसा होना चाहिए ना, बारिश आनी चाहिए, उसको काम करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, यू शुड स्टडी वेल, है ना, हम एक सलाह दे रहे हैं, हम उसको एक चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, पक्का नहीं है। अगर हम बोले यहाँ पे कि दे मस्ट अराइव सून, उन्हें जल्दी आना चाहिए, पक्का मस्ट है, आना ही चाहिए, हम कह रहे हैं दे शुड अराइव सून, आना चाहिए उनको। वी आर नॉट फोर्सिंग हियर, मस्ट में हम फोर्स करते हैं, तो ये है, आप इसका ध्यान रखिएगा। इन वर्ब के बाद वर्ब की जो बेस फॉर्म है वो आती है। अब जैसे ही ये नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है, आप इसमें देखिए रिक्वेस्ट के लिए, जो रिक्वेस्ट है वो क्या, प्रार्थना, निवेदन कर रहे हैं, इसमें किस तरह से कैन, कुड, विल, शुड का, वुड का यूज होगा। कैन और विल जो ये लेस पोलाइट हैं, दोनों के दोनों, कैन और विल का जब आप यूज करते हैं तो उसमें पोलाइटनेस बहुत कम होती है, ठीक है। कुड और वुड का यूज करते हैं तो पोलाइटनेस बहुत ज्यादा होती है। कुड के बारे में पहले बात की थी, वुड अभी आपके सामने है, ठीक है, लेकिन बेस फॉर्म आएगी इसके बाद, इसका जरूर ध्यान रखना, ये फैक्ट है। अब एग्जांपल दें, कुड यू डू दैट फॉर मी, क्या आप मेरे लिए वो कर सकते हैं, कुड का यूज कर रहे हैं, आप बड़े रिस्पेक्टफुल वे में उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। कुड यू ओपन द विंडो प्लीज, तो आप इसको बोल रहे हैं, क्या आप कृपया, क्या प्लीज वो विंडो ओपन करेंगे, कुड का यूज हो रहा है यहाँ पे। अब नेक्स्ट है, वुड यू ओपन द विंडो प्लीज, आप यू भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही बड़े पोलाइट फॉर्म में है। वुड यू मेक ए कॉल फॉर मी प्लीज, क्या आप मेरे लिए कॉल करेंगे, वुड यू प्लीज मेक ए कॉल फॉर मी, ये भी ठीक है। एनी सिचुएशन विच इज नॉट प्लान, कोई ऐसी स्थिति जो पहले से प्लान नहीं है, उसके लिए भी आप यहां यूज कर सकते हैं विल का, ठीक है। आई विल कम टू योर पार्टी टुमारो, मैं कल तुम्हारे पार्टी में आऊंगा, सिचुएशन इज नॉट प्लान, उन्होंने कहा और आपने उसको एक्सेप्ट किया, आई विल कम, तो आपने विल का यूज किया। आई वी, अब जब करके देखें इसको, आई वी के साथ आप शेल भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो वी कैन यूज शेल, इट विल रेन टुमारो, और ये यहां पे हमने विल का यूज किया इनके साथ। व्हेन वी ऑफर हेल्प, जब हम किसी को मदद ऑफर करते हैं, हम देते हैं, भाई मैं आपकी मदद करूं, तो हम यहाँ पे शेल का यूज कर सकते हैं। शेल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूं, ये बड़ा ही पोलाइट है और बड़े नम्र भाव से कहा जाता है, ठीक है। यहां पर आप कैन का यूज भी कर सकते हैं, क्योंकि आप मदद दे रहे हैं, मदद ऑफर कर रहे हैं, उसको मदद के लिए बोल रहे हैं, तो आप कैन का यूज भी कर सकते हैं। थोड़ा सा और बचा है स्टूडेंट्स, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, अभी ये जस्ट ओवर होने वाला है, आपके बहुत काम आएगा। अब इसका यूज हम इन्विटेशन के लिए कर सकते हैं, चाहेंगे, क्या आप ऐसा करना चाहेंगे, क्या आप ये मूवी देखना चाहेंगे, क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगे, वुड यू प्लीज लाइक टू कम विद मी, तो यहाँ हम एग्जांपल दे रहे हैं, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, क्या आप एक कॉफी का कप लेना चाहेंगे, कॉफी पीना चाहेंगे, हम बड़ी रिक्वेस्टफुल वे में बोल रहे हैं। अब आता है शुड और ऑट टू, शुड और ऑट टू को देखिए आप, शुड और ऑट टू में क्या है, शुड सलाह, सजेशन है, शुड यहाँ पे कर्तव्य है, और टू ऑब्लिगेशन से कर्तव्य है। ये और टू सेमी मॉडल है, इट्स नॉट अ कंप्लीट मॉडल, सो इसको सेमी मॉडल की श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। दोनों का यूज हो सकता है इन दोनों की जगह, ये दोनों आपस में रिप्लेसेबल हैं, एक की जगह दूसरा आ सकता है। और टू, यू ऑट टू गो टू द मार्केट, ये और टू टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, यू शुड टेक केयर ऑफ पेरेंट्स, बोथ आर करेक्ट। एग्जांपल में दे रहा हूं, यू शुड लर्न इंग्लिश, सलाह है, यू ऑट टू लर्न इंग्लिश, एक कर्तव्य है आपका, सीखो यार, ठीक है। यू मस्ट लर्न इंग्लिश, कर्तव्य मीन्स बीइंग अ स्टूडेंट, आपका कर्तव्य है, आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं तो सीखो उसको। यू मस्ट लर्न इंग्लिश मतलब आपको सीखनी चाहिए यार, वो सलाह नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, आपको बोल रहे हैं फोर्सफुली, आपको सीखनी चाहिए, ठीक है। यू शुड टेल द ट्रूथ, आपको सच्ची बात कहनी चाहिए, सलाह। यू ऑट टू टेल द ट्रूथ,
सच बोलना आपका कर्तव्य है, आपको सच्चाई बोलनी चाहिए। यू मस्ट टेल द ट्रूथ, आपको सच ही बोलनी चाहिए। आपके लेवल का जो आदमी है उसको झूठ शोभा नहीं देती। यू मस्ट टेल द ट्रूथ ऑलवेज। तो ये इस तरह से बड़ा सिंपल है। आप इन मॉडल्स को एक बार रीड कीजिए, इनके सेंटेंस बनाइए, कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। ज्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल वे में इसको सीखें। अब इसको अप्लाई करें। जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे, बिना अप्लाई ये सारा मैटर बुक्स में, नेट पे और सर के पास और सबके पास पड़ा हुआ है, जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे ये आपके किसी काम का नहीं है। सो स्टूडेंट्स, go and write the sentences and show me the sentences and let's meet tomorrow for about this models and all. We'll see it. Okay.